नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। पीटीटी 2023 की करनी है तैयारी, लेनी है सीट। तो चलिए, अपने पिछली क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान की विस्तार और भौतिक प्रदेश में जो आने वाले क्वेश्चन, पीटीटी में छपने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको ये सवाल याद रहने चाहिए ताकि पीटीटी हॉल में जो पेपर आएगा ना, उसमें छेद करना होगा आपको। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको छेद करवाने की जो ट्रिक, जो मंत्र है, वो इस क्लास के माध्यम से दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, राजस्थान का विस्तार, जब राजस्थान का विस्तार पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जब आपको क्षेत्रफल का ही नहीं पता होगा तो आप राजस्थान के विस्तार के बारे में आगे अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए राजस्थान का क्षेत्रफल आप पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़ते आए कोई बात नहीं, अब याद रखिएगा। 3,42,239 जो किलोमीटर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का जो देखिए, ये तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो माफ कीजिए ये किलोमीटर में है, और ये है वर्ग किलोमीटर 1,32,247। देखिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तब आपको बताना है 3,42,239 किलोमीटर। और आपको ये पूछेगा कि राजस्थान का जो है वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना है, तो 1,32,247 या ऑप्शन में 39 आएगा। दोनों में से एक ही आएंगे, उसको आपको टिक करना है। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है, ये आपको ध्यान देखिए। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। अब इसमें राजस्थान कितना प्रतिशत अपना योगदान देता है, कितना क्षेत्र है वो राजस्थान का भारत के मुकाबले में है, तो वो आपको 10.41 है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत का क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना है, तो आपको बताना होगा 10.41। और ये पीटीटी जो पिछले पेपर्स है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। देखिए सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखिए, ये मान लीजिए भारत राजस्थान का नक्शा है। यहाँ जैसलमेर सबसे बड़ा, यहाँ धौलपुर, ऊपर बांसवाड़ा, यहाँ ऊपर माफ कीजिए गंगानगर, और नीचे बांसवाड़ा। तो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा छोटा जिला मैंने आपको बताया, यहाँ धौलपुर है, यहाँ जैसलमेर है। ऊपर है जो गंगानगर है, नीचे है बांसवाड़ा। तो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। आपको ये इसके जो है 38,401 किलोमीटर हैं, और ये 11.22 जो राजस्थान का, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल का 11.22 है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 38,401 जैसलमेर है, ये आपको याद करना होगा। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, 3,033 जिनकी किलोमीटर हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसलमेर से 12.66 गुना, ये आपको मैं समझाने के लिए लाया हूँ, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा देखिए 5,000 जो है वो 920 किलोमीटर है। उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये स्थलीय सीमा यानी राजस्थान का जो पूरी परिधि होती है ना, उसको माप के 5,000, ये पूरा जो क्षेत्र जो घेरा है, जो सीमा है, उसको 5,900 किलोमीटर है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए जब राजस्थान को दो, एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो आपको बताना होगा हमारा विरोधी यानी पाकिस्तान। तो उसकी राजस्थान, जो पाकिस्तान राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, उसकी लंबाई है 1,070। अब देखिए मैं आपको मैप के साथ बता देता हूँ, ये राजस्थान का नक्शा है। अब देखिए इसमें जो यहाँ से ये गंगानगर है, ये देखिए यहाँ गंगानगर है, यहाँ से जो शुरू होकर बाड़मेर तक खत्म होता है, यहाँ बाड़मेर आता है। तो ये जो सीमा है ना, ये है 1,070। अब समझ में आ गए दोस्तों, ये 1,070 है। ये जो मैंने बताई ना, ये है इसकी 1,070। और जो 4,850 है ना, ये है वो, ये यहाँ से शुरू होता है, ये होता है 4,850। ये है 4,850, और ये जो है 1,070 है। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया है। देखिए मैं पहले से आपको 30 सेकंड आपका लेना चाहता हूँ। यूट्यूब पर जो आपको पीटीटी की क्लासेस जो बाकी देते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के साथ नहीं देते, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ देता हूँ। देखिए आपको मैं क्वेश्चन दूँ, अबसद दे दूँ, तो फिर आपको आज याद रहेगा, कल रहेगा, लेकिन जब पीटीटी एग्जाम में हॉल में जाओगे तो आप ऑप्शन देकर कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा। जब देखो 1,070, तब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको याद होगा कि सर ने हाँ 1,070 कुछ इस प्रकार से बोला था, हमारा दोस्त पाकिस्तान विरोधी कुछ, ये आपकी लाइट जगेगी वहाँ पर। इसलिए आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे। जो ऑप्शन में आंसर आएगा वह आपको सीधा, आप उस ऑप्शन को छेद कर दोगे। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ जो है लेकर आ रहा हूँ। बस आपको करना है, क्लासें देखनी है, नोट्स बनाने हैं, और उसको रिवाइज करते रहिए। आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए
तो मेरे को बोलना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अनुभव के साथ मैं 4-5 घंटे मटेरियल इकट्ठा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, और ये मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको भी झिझक लगातार कला से शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त किस में होता है? धौलपुर। आपको पता है कि धौलपुर पूर्व में है, तो सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वह सूर्यास्त धौलपुर में होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे बाद में। सबसे देखिए मैंने यहाँ बताया धौलपुर था और यहाँ बताया जैसलमेर। अब यहाँ से किरणें जो हैं वो आने में, देखिए यहाँ से जब ये धौलपुर से किरणें जब यहाँ राजस्थान के सबसे अंतिम जिला में लगता है जैसलमेर, यहाँ तक आएगी तो सबसे बाद में जैसलमेर ही होगा। ये आपको मैंने बता दिया है। अब चलिए, धौलपुर से जैसलमेर में सूर्य की किरणें में आने में कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, 35 मिनट 8 सेकंड जो है यहाँ धौलपुर से। देखिए यहाँ ये धौलपुर है, यहाँ से जैसलमेर तक आने के लिए 35 मिनट 8 सेकंड समय लगता है। सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं। ये देखिए ये बांसवाड़ा है, ये मान लीजिए गंगानगर है, ये धौलपुर है, ये धौलपुर है, ये गंगानगर है। यहाँ से जो बांसवाड़ा की है ना वो सीधी किरणें जो हैं घुसती हैं, इसलिए जो सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में। राजस्थान की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर। अब देखिए गंगानगर क्यों तिरछी पड़ती है ये भी बता देता हूँ। ये ऊपर है गंगानगर। अब देखिए यहाँ से जब सूर्य की किरणें जाएगी ना तो देखिए ये सीधी नहीं जाएगी, ये यहाँ से भी जाएगी, ये यहाँ से भी जाएगी, ये यहाँ से भी जाएगी, ये यहाँ। इसके कारण ये सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं वो गंगानगर में जाती है। अब आपको सीधा एग्जाम में हॉल में सर्वाधिक तिरछी किरणें वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में एग्जाम हॉल में पेपर को छेद करते हुए बोलना होगा कि हाँ सर श्री गंगानगर में है। हम आपके एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना होगा आपको। अब देखिए राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अन्य देश की तुलना। अब देखिए राजस्थान का जो अन्य देशों के साथ कितना क्षेत्रफल बराबर है या नहीं है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए जापान, जर्मनी और कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड के लगभग राजस्थान का जो बराबर है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार बराबर है। अब देखिए ये राजस्थान है और ये फिनलैंड जो भी है, ये और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर है। ये इसकी तुलना करना ही दूसरे देशों के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। अब इसका प्रश्न ऐसे आएगा, जापान के राजस्थान बराबर हैं, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, ये ऑप्शन ऐसे प्रश्न आएगा। यह प्रश्न ब्रिटेन, ये अगला है, ब्रिटेन से राजस्थान है 2 गुना है। राजस्थान से ब्रिटेन कितने गुना है? 2 गुना। अब प्रश्न आएगा ब्रिटेन राजस्थान से कितना गुना है, फिर आएगा उसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 17 गुना। फिर आपको वहाँ टिक करना है कि जी हाँ सर 2 गुना है। अब बात करें चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। देखिए याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए ब्रिटेन ने जो है अंग्रेज़ों ने कितने साल भारत पर राज किया? 200 साल, यानी यहाँ से 2 लीजिए, मतलब राजस्थान से ब्रिटेन 2 गुना है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम। 6 यानी सी पर आता है, और सी कैसा है? 3 जैसा। तो चेकोस्लोवाकिया से कितना गुना है? 3 गुना। आगे बता देता हूँ, ये ट्रिक है, ये आपको अभी समझना है। एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका में रावण था, उसके सर कितने थे? 10। तो 10 का आधा कर दीजिए 5 से 5 गुना। अब आप बात करते हैं हम, देखिए इसको